हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। मैं आपका होस्ट और दोस्त नवीन भारती स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एवरीथिंग यू नीड के पाइथन सीरीज के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसकी सारे प्रोसेस क्या है इंस्टॉलेशन की, उसकी हम लोग कौन सी आईडी यूज करने वाले हैं और उसे कैसे इंस्टॉल करना है। तो गाइज वी आर डन विद द इंस्टॉलेशन पार्ट एंड नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर रेगुलर ट्यूटोरियल। सो दिस इज आवर फर्स्ट ट्यूटोरियल गाइज अबाउट वाटर वेरिएबल्स। सो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग की ये पहली ट्यूटोरियल। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें जुपिटर नोटबुक ओपन करना होगा। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जुपिटर नोटबुक ओपन करने के लिए आपको अपने सिंपल डेस्कटॉप पे पीसी पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है और सिंपली जुपिटर नोटबुक टाइप करना है JUPYTER स्पेस NOTEBOOK एंड यू नीड टू प्रेस एंटर, नथिंग एल्स गाइज। आप देख सकते हैं मेरे क्रोम ब्राउजर में ये जुपिटर नोटबुक का होम पेज खुल चुका है। अब गाइज यहाँ पे हमको सेलेक्ट करनी है अपनी वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी होगी ये हमें खुद डिसाइड करना है। आई विल गो विद द डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी गाइज और इसके अंदर मैं एक सब डायरेक्टरी बनाता हूँ। सब डायरेक्टरी बनाने के लिए आप न्यू पे जाएं, उसके बाद फोल्डर पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अनटाइटल्ड फोल्डर नाम से एक सब डायरेक्टरी बन चुकी है। मैं इसे रीनेम करता हूँ और रीनेम करके मैं इसका नाम दे दूंगा पाइथन ट्यूटोरियल्स। सो गाइस ये पाइथन ट्यूटोरियल्स नाम की हमारी एक डायरेक्टरी बन चुकी है। अब मैं इसे ओपन करता हूं और यहाँ पे हमारे जो सारे नोटबुक फाइल्स होंगे यानी जो जुपिटर नोटबुक के जो फाइल्स होंगे सारे हमारे यहाँ पे सेव होंगे। तो गाइज अब मैं क्या करूंगा, उन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने की कोशिश करूंगा ताकि मैं जब वो फाइल्स आपको प्रोवाइड करूं, उनकी लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूं तो आपको भी पढ़ने में समझने में आसानी हो। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं न्यू पे गया, पाइथन 3 पे सिलेक्ट किया और ये आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे एक पाइथन 3 का ओपन एकदम फ्रेश जुपिटर नोटबुक का एक वर्कशीट खुला हुआ है। मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ गाइज। नाम चेंज करने के लिए फाइल पे जाके रीनेम कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप उसके नेम पे क्लिक कर सकते हैं और मैं इसे नेम देता हूँ वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स हम इसका नाम सही कर लेते हैं। सो नाउ आई थिंक वेरिएबल्स, ओके राइट। सो गाइज ये हमारा फर्स्ट पार्ट है वेरिएबल्स। चलिए तो हम इसमें देखने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको प्रोग्रामिंग में जरूरत है। गाइज बहुत सारे लोग सोचेंगे वेरिएबल्स इजी चीज है, इसे स्किप कर देते हैं, बट if you don't have any prior knowledge about programming I will recommend you to watch this complete video, entire video till the end, क्योंकि आज अगर आप इस टॉपिक को मिस करते हैं तो गाइज हो सकता है कि आने वाली वीडियोज में आपको समझ नहीं आए क्योंकि ये बेसिक्स हैं उसकी। सो गाइज वेरिएबल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सो पहला जो टर्म आता है हमारे मन में कि वेरिएबल्स आखिर होती क्या है, ठीक है। तो वेरिएबल्स क्या है और उनका क्या यूज है या फिर हाउ टू यूज देम, ओके, या फिर उनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है हमारी प्रोग्रामिंग में, आखिर हम लोग क्यों यूज करते हैं, उनकी क्या महत्व है। ठीक है गाइस, तो आज हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल्स जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 8 9 10 सब में पढ़ा होगा आपने। वेरिएबल एक कोई भी मान लेते हैं अल्फाबेट को, उसके बाद हम मान लेते हैं कि उसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट कर दें और उसी वेरिएबल को आगे ट्रीट करके हम लोग अपना आंसर लाते हैं जो भी हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है। यहाँ पे भी गाइस अब देखिए आपने वहां पे पढ़ा होगा, आपने 8 9 10 में वेरिएबल्स यूज की, आपने कभी ये नहीं ध्यान दिया, अभी कभी आपने ये नहीं किया होगा कि कोई भी वेरिएबल का नाम हमने 1 रख दिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने कभी किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट का नाम नहीं दिया। तो यहाँ पे भी हम लोग जो वेरिएबल यूज करेंगे वो कोई वर्ड हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है और उसकी कुछ कुछ नेमिंग क्राइटेरियाज है गाइस, जैसे कि वेरिएबल्स जो हैं वो कभी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते, ठीक है। उनके बीच में या फिर लास्ट में नंबर हो सकते हैं बट वो कभी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया a और उसमें वैल्यू पुट कर दिया मैंने 10। अब क्या किया, मैंने इसे रन करना चाहता हूँ, दिस ब्लॉक ऑफ कोड, इस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं रन करना चाहता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पे रन पे क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि जो ए में वैल्यू स्टोर है उसे ये हमारा जो सर्वर बैकग्राउंड में रन हो रहा है, ये जो हमारा पाइथन का वर्कशीट खुला हुआ है वो हमें हमारा आउटपुट दिखाया। तो हमने फिर से रन किया और आप देख सकते हैं कि ए में मैंने 10 वैल्यू डाली थी और ए में जो वैल्यू प्लेस की गई थी वो हमें आउटपुट के रूप में यहाँ पे शो हो रही है। अब गाइज हम चाहें तो ए की वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी दूसरे वैल्यू से। अगर मैं फिर यहाँ पे रन करूं और फिर ए का वैल्यू चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि ए का जो वैल्यू था पहले ओवर राइट हो गया है।
तो गाइज यहाँ से हमें पता चला कि वेरिएबल्स इन पाइथन और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी ओवर रिटन। सो गाइज जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उन्हें हम लोग ओवर राइट कर सकते हैं। मैंने पाइथन लिखा क्योंकि हम लोग अभी पाइथन पढ़ रहे हैं। सो गाइज यहाँ से एक टॉपिक क्लियर हुई हमारी, क्या कि जो वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में उन्हें हम लोग ओवर राइट कर सकते हैं। मैंने ये प्लस आइकन से नीचे एक सेल ऐड किया। अब गाइज अब आगे चलते हैं। अब हम आगे क्या करेंगे कि वेरिएबल्स में जैसे अभी तक हमने क्या किया था कि a में 10 रखा, उसके बाद 15 रखा। अब क्या करते हैं, किसी आदमी का नाम, किसी भी पर्सन का नाम या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम स्टोर करने का कोशिश करते हैं। सो मैं अपना खुद का नाम डालता हूँ, a इज इक्वल टू नवीन। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अब क्या होती है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है नेम एरर। नेम नवीन इज नॉट डिफाइंड, नवीन को डिफाइन नहीं किया गया है इसके डिफॉल्ट मॉड्यूल में। ऐसे नवीन कीवर्ड समझ में नहीं आया। देखिए गाइस क्या होता है कि नवीन जो है वो कोई भी अगर वर्ड है या फिर लेटर है तो उसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करते हैं या फिर उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। और अगर कोई भी चीज स्ट्रिंग है तो पाइथन में गाइज उसे डिनोट करने के लिए या तो आप सिंगल कोट का यूज करेंगे या फिर डबल कोट का यूज करेंगे। सो गाइज अगर मैंने ऐसा लिखा a इज इक्वल टू सिंपली नवीन तो ये गलत होगा। मुझे इसे सिंगल कोट या फिर डबल कोट में इंक्लूड करना होगा। अब मैं अगर इसे रन करूं तो कोई एरर नहीं है, और अगर मैं ए को रन करूं फिर से एक आउटपुट देखूं तो आप देख सकते हैं कि ए में एक वेरिएबल स्टोर है जिसका वैल्यू नवीन है और वो टाइप स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग टाइप कैसे है, क्योंकि ये सिंगल कोट में इंक्लूडेड है गाइज। अब देखिए यहां तक आपने देखा स्ट्रिंग को इंक्लूड किया हमने, नंबर को इंक्लूड किया। अब तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं गाइज कि वेरिएबल्स can store numbers as well as strings। सो गाइस यहाँ से एक और चीज क्लियर होती है क्या कि वेरिएबल्स में सिर्फ हम नंबर्स ही नहीं बल्कि स्ट्रिंग्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। और स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, जैसे कि कोई नाम हो गया नवीन या फिर कुछ भी हो गया जॉन। कुछ भी हो सकता है जिसे कि हम लोग डबल कोट में या फिर सिंगल कोट में इंक्लूड कर दे, उसके अंदर रखें। ठीक है। अब देखिए मैंने जो आपको बताया था कि किसी भी वेरिएबल का जो नाम होता है उसे नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया 1a नाम का। अब मैं इसे अगर रन करता हूं तो देखिए क्या आता है, सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्यों आया गाइस, क्योंकि ये हमने सिंटैक्स में ही गलती की है। वेरिएबल का ये सिंटैक्स हो ही नहीं सकता है। हम किसी वेरिएबल को इस तरीके से डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं कि किसी वेरिएबल के स्टार्टिंग लेटर जो है वो कोई नंबर हो, कोई डिजिट हो। सो गाइज द स्टार्टिंग डिजिट ऑफ एनी वेरिएबल कैन नॉट बी अ नंबर इंक्लूडिंग 0 फ्रॉम 9। ओके। तो गाइज ये आपको ध्यान देना है। अगर मैं ये इसे A1 लिखूं और इसे 15 के इक्वल करूं तो गाइज इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रन करने में। और अगर हम A1 को प्रिंट कराएं या फिर उसका आउटपुट देखें तो आप देख सकते हैं कि A1 में 15 वैल्यू स्टोर थी। तो यहाँ से हमें क्या एक पॉइंट मिला गाइज के नेम ऑफ द वेरिएबल्स कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर्स। नंबर्स क्या हो गए, 0 से लेकर के 9 तक। सो गाइज अभी तक हम लोग देखिए क्या क्या वेरिएबल्स इन पाइथन कैन बी ओवररिटन, उन्हें ओवरराइट किया जा सकता है। वो स्टोर कर सकते हैं नंबर एज वेल एज स्ट्रिंग्स को, और उसके बाद उनका कोई भी जो वेरिएबल का नेमिंग होगा वो किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। चलिए ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था। अब आप देख रहे हैं कि मैं जो कोड लिख रहा हूँ वो नॉर्मल लिख रहा हूँ और ये बीच बीच में जो पॉइंट्स हैं उसे मैं हैश के साथ लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो हैश सिंबल है उसके साथ में लिख रहा हूँ। अब आप बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हैश मतलब वो कुछ बुलेटिंग टाइप का मैं यूज करना चाहता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज, ये बुलेटिंग नहीं है। इस स्पेशल फीचर को बोलते हैं कमेंटिंग। ठीक है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सब में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होता है कमेंट करने का। जैसे अगर आप सी में पढ़ोगे तो उसमें डबल स्लैश देके हम लोग कमेंट करते हैं, जावा में आप पढ़ोगे तो डबल स्लैश या फिर हम लोग ऐसे करके कमेंट करते हैं, एक एक स्लैश और उसके आगे में एक एस्ट्रिस्क देते हैं। लेकिन गाइज अगर हमें पाइथन में कमेंट करना है तो हम यूज करते हैं हैश सिंबल का। हैश सिंबल के बाद अगर आप कोई कोड भी लिख दो, वर्किंग कोड भी लिख दो तो वो कमेंट हो जाता है। उसे हमारा जो पाइथन है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसे वो एज अ कोड नहीं ट्रीट करता है। उसे लगता है कि वो
एकदम नल पीस ऑफ पेपर है, उसका कोई काम नहीं है हमारे लिए। और गाइज हम लोग कमेंट का यूज क्यों करते हैं? तो कमेंट का यूज किया जाता है कोड को मोर रीडेबल बनाने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए। आप खुद सोचो गाइज, अगर मैं आपको यही वर्कशीट प्रोवाइड करूं विदाउट कमेंट्स, ओके, मैंने कोई कमेंट्स इंक्लूड नहीं किए, मैं आपको इसे डायरेक्ट प्रोवाइड कर दूं आपको, तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या इसका मतलब है, यहाँ पे जो सिंटैक्स एरर है वो क्यों आया है। तो मैंने उसे नीचे एक्सप्लेन किया कि वेरिएबल्स को हम लोग किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसीलिए ऊपर में सिंटैक्स एरर आया। अब अगर मैं कमेंट ना दूं तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। अभी तो आपको क्लियर है, जब बाद में आप देखोगे तो आपको क्लियर नहीं हो पाएंगी सारी चीजें। सो गाइज कमेंट से हम लोग कोड की रीयूजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रीडेबिलिटी सब कुछ को बढ़ा सकते हैं। सो गाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जहां पे भी जरूरत है कमेंट का, आप कमेंट को यूज करो और प्रॉपर कमेंट यूज करो कि आपका कोड दूसरों को भी समझ में आया। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही समझना है, हाँ अगर मेरा कोड आप पढ़ो तो आपको भी समझ में आना चाहिए, मुझे ऐसे कमेंट्स यूज करने हैं। सो गाइस ये तो हो गई कमेंटिंग की बात। अब आता है सिर्फ वेरिएबल्स के बारे में आज हमें पढ़ना है आज की वीडियो में। तो गाइज अब हम वेरिएबल्स पे थोड़ी आगे और प्रोसीड करते हैं। अब देखिए मान लिया जाए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, वेरिएबल्स को प्रिंट करा रहे थे, प्रिंट नहीं करा रहे थे, बस हम उनका आउटपुट देख रहे थे। अगर हमें उन्हें प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो प्रिंट के लिए क्या है, इसकी प्रिंट एक स्टेटमेंट है। अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं और उसे हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट होकर के आई है आउटपुट के तौर पे। यहाँ पे भी आप देख सकते थे कि ये 15 जो है वो हमारा प्रिंटेड आउटपुट नहीं है, वो हमारा आउटपुट आया है। जस्ट अगर हमने A1 डाला तो A1 में क्या वैल्यू स्टोर थी वो हमें मिला है। लेकिन अगर हम प्रिंट का स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हमें वो जो स्टेटमेंट के अंदर की वैल्यू है, वो जो वेरिएबल के अंदर की वैल्यू है, वो हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट पे दिखती है। ओके ये सब गाइस हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये नॉर्मल आउटपुट और प्रिंट में क्या डिफरेंस है। हालांकि कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों आप देख सकते हैं दोनों का आउटपुट सेम ही है, बट है डिफरेंस है गाइज। यहाँ पे सारे का अलग अलग मतलब है जो कि हम आगे देखेंगे। अब देखिए गाइज, अगर मान लिया जाए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैं नंबर लिखता हूँ ये 10, ठीक है, और मैं अगर इसे ऐसे लिखता हूँ 10, तो ये दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, क्या ये दोनों बराबर है? ये जो 10 नंबर मैंने लिखा और ये एक जो 10 मैंने कोट के अंदर में लिखा, तो क्या ये दोनों सेम चीज हैं? ये कैसे पता करें? तो एक चीज होती है टाइप कीवर्ड है पाइथन के अंदर में। अगर आप टाइप लिखते हैं और उसके अंदर में पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी लिख दें, जैसे मैंने टाइप 10 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10, ये जो पैरेंथेसिस के अंदर में जो कुछ भी है वो किस नेचर का है, वो क्या है, वो बताता है हमें। जैसा कि मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हैं कि बताया कि जो 10 है वो एक इंटीजर है। अगर मैं इसे सेम इन्वर्टेड कॉमा वाले 10 के लिए यूज करूं तो आप देखकर हैरान होंगे कि ये एक स्ट्रिंग है गाइस। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हमें स्ट्रिंग लिखना है तो हम उसे सिंगल या डबल कोट में इंसर्ट करते हैं। हालांकि सिर्फ अगर नाम या फिर कोई स्ट्रिंग नहीं, अगर हमें कोई नंबर को एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करना है तो हमें उसे सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ना होगा, उसे हमें डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर में इंक्लूड करना होगा। तो गाइज ये सी वेरिएबल्स के बारे में। अभी ये वेरिएबल्स की बेसिक हमने देखी कि ए वेरिएबल है, उसके बाद फिर A1 एक वेरिएबल हमने लिया। अब देखिए एक मैं वीडियो अब ये एंड होने वाली है और मैं एक आपके लिए टास्क छोड़ता हूँ। अब ये आप टास्क कंप्लीट करना ट्राई करना, अगर ट्राई नहीं होता है तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा ही करूंगा। एंड आई विल रिकमेंड गाइज कि आप इसे गूगल ना करें, गूगल पे आंसर्स ऑब्वियस हैं कि मिल ही जाएंगे आपको, लेकिन आप इसे सीख नहीं पाओगे। आप ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं तो फिर हूं ही, मैं आपको डिस्कस करके दूंगा ही। सपोज गाइज कि मैंने एक नया वेरिएबल लिया x, ठीक है, सो x हमने वेरिएबल लिया, अब उसका वैल्यू 5 है, ठीक है, हमने इसे रन कर दिया तो x का वैल्यू 5 है, y इज इक्वल टू हमने 10 ले लिया। अब गाइस क्या हुआ, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 10 है। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू प्रिंट करके रन करके देखते हैं, हाँ x का वैल्यू 5, राइट। y को अगर हम रन करें तो y में भी 10। अब मैं क्या चाहता हूँ कि गाइस कि अभी तक x इज इक्वल टू 5 है और अभी तक y इज इक्वल टू 10 है, बट 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 गाइज आई नीड कि आप लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखें, कुछ ऐसा लॉजिक सोचें जिससे कि x और y की वैल्यू स्वैप हो जाए, ठीक है। एकदम बेसिक सा सवाल है, बेसिक सी क्वेश्चन है कि x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, एक x में हमने
5 वैल्यू स्टोर की है, y में हमने 10 वैल्यू स्टोर की है और अब मैं चाहता हूँ कि स्वैप हो जाए वेरिएबल्स x और y, यानी कि x में 10 हो जाए और y में 5 हो जाए। तो वो कैसे होगा, हाउ, ओके। तो ये गाइज आपको ट्राई करना है। देखिए मैं एक स्पॉइलर आपको देता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम ऐसा कर देंगे x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स। अब इसे रन कर देंगे, ठीक है, रन कर दिया। अब x का वैल्यू देखेंगे, ओ राइट x में 10 आ गया, बट गाइज y में अभी भी 10 है, y में 5 नहीं गया है। देखिए हुआ क्या एक्चुअली, हमारा x में क्या था, 5 था, ठीक है, हमने x इज इक्वल टू वाई लिखा। अब क्या हुआ कि y का वैल्यू 10 था, वो 10 चला गया x में। सो यहाँ पे हुआ क्या कि अभी जो हमारा x है वो अब 10 हो चुका है। अब क्या हुआ, x हमारा यहाँ पे 10 हो चुका है। अब क्या किया हमने, y इज इक्वल टू एक्स कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि y में x की वैल्यू चली गई, यानी कि y भी तो 10 हो गया। दैट्स वाई गाइज x और y दोनों की वैल्यू 10 है। तो गाइज आपको ये नहीं करना है, ऐसे हम लोग स्वैप नहीं करते हैं वेरिएबल्स को। तो ये एक सिंपल सा स्पाइलर है, आप लोग ट्राई करना कि x और y दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल्स को हम लोग कैसे स्वैप करें, ठीक है। आप गूगल मत करना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आप खुद ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा गाइस। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ प्रोडक्टिव सीखा होगा। अगर आपने कुछ अच्छा सीखा तो आप वीडियो को लाइक करें, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी ये वीडियो अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें और साथ में कमेंट में एक रीजन आप लीव कर दें मेरे लिए, जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, आपने क्यों डिसलाइक किया। अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ नॉलेज इनहेंस हो पाए, उनके भी टाइम का प्रोडक्टिव यूज हो पाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरटेनिंग और एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।